आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। राज्य में टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण 27 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की। श्री चौहान ने कहा है कि हर गरीब को रहने के लिए जमीन का अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए ये योजना क्रियान्वित होगी। योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें रहने के लिए भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। शहरों में जहां भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रहने की व्यवस्था की जाएगी। माफिया से मुफ्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ये दरिद्र नारायण की सेवा है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर जनता के कल्याण के काम निरंतर करते रहेंगे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण चलाया जाएगा। इस महाअभियान का उद्देश्य 18 साल से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को घर घर सर्वे कर कोविड टीके की पहली डोज लगाना सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं और हम अपनी व्यक्तिगत पहल से इस अभियान में टीकाकरण का पहला डोज 100% पात्र व्यक्तियों को लगवाने के लक्ष्य को पूरा करें। सीहोर, सतना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले संपन्न क्वाड बैठक में उन्होंने कहा कि ये समूह वैश्विक भलाई के लिए बल की भूमिका के रूप में काम करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस समूह के आपसी सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी क्वाड टीकाकरण पहल से इस क्षेत्र के लोगों को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत अब तक 2 करोड़ 82 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना 16,320 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू की गई थी। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां बिजली से वंचित घरों की पहचान करने और उन्हें बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सूचना का पारदर्शी, विश्वसनीय और समय पर प्रवाह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और नागरिकों को सही फैसला करने में मददगार साबित होता है। श्री ठाकुर ने बात सूचना और लोकतंत्र पर कल न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत को दोहरी सूचना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर शहरी आबादी को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के माध्यम से भ्रामक और फर्जी सूचनाओं के तेजी से प्रसार की
चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर हमारे सामने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोगों से संवाद की चुनौती थी जिनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत देश में अब तक कोविड के 85 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 28,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो गए हैं। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.78% हो गई है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश खाचरौद और नागौद में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश होने के साथ ही धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगौन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए। मंदसौर में कल कैंसर रोग के परामर्श और उपचार के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। रीवा जिले में किटपारिया गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में रायसेन जिले के निवासी 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। गुना में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय और समीक्षा बैठक हुई जिसमें बैंकर्स को हितग्राही मूलक योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने को कहा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण 27 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगौन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।